नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं सात की बिसात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम तय करने के लिए विधायकों से रायशुमारी के बाद तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी खड़गे से मुलाकात की है। खड़गे के घर पार्टी नेताओं की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिद्धारमैया भी आज खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल कर्नाटक के सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सबसे आगे चल रहे हैं। जहां डीके शिवकुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहीं पूर्व सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक को चुनना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। अब सबकी निगाहें आलाकमान पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कर्नाटक में सीएम का ताज किसके सिर सजेगा। आलाकमान की तरफ से किसके नाम पर मुहर लगाई जाती है। तो अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कर्नाटक में आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने खुले तौर पर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। जन संघर्ष यात्रा की समाप्ति पर सोमवार को जयपुर में आयोजित जनसभा हुई। जनसभा में पायलट ने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए खुली चेतावनी दी है। पायलट ने कहा है कि अगर सरकार ने पेपर लीक से प्रभावित हुए अभ्यर्थियों को मुआवजा नहीं दिया और वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई, तो वे पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही पायलट ने राजस्थान पीएससी की वर्तमान व्यवस्था को भंग करने की मांग भी की है। अब जो खबर है वो आपका दिल दहला देगी। देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हिज़्ब उत तहरीर यानी कि HUT आतंकी संगठन इसमें सबसे सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पिछले दिनों NIA और ATS ने कार्रवाई कर संगठन के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 8 सदस्य हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम बने थे। भोपाल में पकड़े गए 10 में से 5 सदस्यों ने इस्लाम कबूला। जिम ट्रेनर यासीन खान और सलीम ही संगठन के मुख्य सरगना हैं। हैदराबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सलीम ओवैसी कॉलेज में पढ़ाता था। खबर है कि दोनों युवाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया है और हिंदू लड़कियों से शादी कराकर उनका भी धर्म परिवर्तन कराते थे ये सब। पूरे मामले का खुलासा होने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और धर्म परिवर्तन कराने वालों को नसीहत भी दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिहादी कॉकरोचों को पुलिस पेस्टिसाइड की तरह निकाल कर मार रही है। PFI और HUT पर अब तक की कार्रवाई में 8 राज्यों से 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों का धर्म परिवर्तन ब्रेन वॉश करने वाली ये आतंकी साधारण नहीं है। इनमें प्रोफेसर, जिम ट्रेनर जैसे पढ़े लिखे लोग भी सम्मिलित हैं। उन्होंने आगे कहा कि द केरल स्टोरी, राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले लोग PFI, HUT, JMB पर कभी नहीं बोलते। सीएम शिवराज ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर जिहाद का कुचक्र नहीं चलने देंगे और राज्य में केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। मैं बता दूं आपको कि जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। जहां तक सवाल 7 लोगों के धर्म परिवर्तन का है, ये अपने आप में पूछताछ में सब चीजें धीरे धीरे निकलती आ रही हैं। और अचंबा आप देखिए कि ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसाकर शादी कर कर पहले लड़के
बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाए। ओवैसी जी के कॉलेज में वो पढ़ाता था और इससे बाकी सबका आपको नेटवर्क और कनेक्शन भी समझ में आता है। हम इस तरह के जितने कनेक्शन पूरे देश के अंदर किस किस के कहां कहां पर हैं, इन सब की जांच करवा रहे हैं और धीरे धीरे प्याज के परतों की तरह ये सारी परतें खुलती चली जाएंगी और आपके सामने आता चला जाएगा। आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। इधर राजधानी भोपाल में रविवार को हुए जाट महाकुंभ में मंत्री कमल पटेल पर आम आदमी पार्टी के प्रभारी बीएस जून के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि किसानों की परेशानी और उनके मुद्दे पर बोलने पर बीच संबोधन में कमल पटेल ने बीएस जून को किसानों के मुद्दे पर बोलने से रोका और मंच से उतारने की धमकी भी दी। वीडियो आम आदमी पार्टी के जंगपुरा दिल्ली से विधायक प्रवीण कुमार ने ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत में प्रदेश की नई युवा नीति का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने युवा पोर्टल की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा भी की है। शिवराज सिंह चौहान खुले मन से युवाओं के साथ हैं, तभी तो प्रदेश का युवा 18 वर्षों से मामा शिवराज के साथ है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास को लेकर सजग और सतर्क नजर आते हैं। शिवराज सिंह प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिकाओं को भी बखूबी जानते हैं, तभी तो शिवराज सिंह युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार लगे रहते हैं। उनकी युवा हितैषी योजना युवाओं का भविष्य संवारने का काम कर रही है। अपने इसी भागीरथी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति की घोषणा के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग योजना मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवा मोर्चे को कि आपने बड़ी मेहनत से हजारों युवाओं से सुझाव इकट्ठे किए और मुझे भिजवाए और उन्हीं सुझावों के आधार पर और भी सुझाव आए। 10,000 से ज्यादा सुझाव आए प्रदेश से। उन्हीं सुझावों के आधार पर हमने युवा नीति बना के जारी की और मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि ऐसी युवा नीति और कहीं हिंदुस्तान में अब तक नहीं बनी। मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के लिए 1 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और युवाओं को 1 जुलाई से पैसा मिलने लगेगा। इसमें लर्न एंड अर्न के अंतर्गत युवाओं को कम से कम 8,000 रुपए मिलेंगे। शिवराज सरकार ने इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल के बजट में किया है। यूथ महापंचायत में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान युवाओं के हक में किया, जिसके तहत अब प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने वाले युवाओं को एक बार ही फीस देनी होगी। सबसे पहली चीज जो की है, बहुत ध्यान से सुनना, ये नौजवानों के बीच संदेश ले जाना है, उनको एजुकेट करना है और इसका लाभ दिलाना है। अब तक जो परीक्षाएं होती थी नौकरी के लिए शासकीय, उसके लिए अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क जमा करना पड़ता था। शिक्षा एवं कौशल के तहत है। अब हमने तय किया है कि सभी शासकीय पदों पर भर्तियां भी चल रही है, तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए केवल 1 टाइम परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। केवल एक बार, 10 में बैठना हो, 12 में बैठना हो, 15 में बैठना हो, केवल एक बार शुल्क देना पड़ेगा। हर परीक्षा के लिए अलग नहीं देना पड़ेगा। सीएम शिवराज कितने संवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इंटरव्यू देने दिल्ली जाने वाले प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश भवन में निःशुल्क व्यवस्था करने की बात कही है। राज्य स्तरीय युवा आयोग बनेगा जो युवाओं की समस्या सुनेगा। अगले साल से बजट में युवा बजट शामिल होगा। अगले साल से हर साल प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स होंगे। स्कूलों में खेल पीरियड और योगा की शिक्षा अनिवार्य होगी। प्रदेश के हर गाँव में खेल का मैदान बनाया जाएगा। सरकार अलग अलग भाषा सीखने के लिए एडवांस बेसिक कोर्स कराएगी। प्रदेश में इनक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे।
100 करोड़ की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र शुरू करेंगे। ट्राइबल म्यूजियम के जरिए कलाकारों को मानदेय पर फेलोशिप दी जाएगी। मां तुझे प्रणाम योजना के तहत यात्राओं का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं से जन्मदिन पर एक पौधा लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने युवा नीति का उद्देश्य बताते हुए युवाओं को लेकर अपना और सरकार का विजन साफ किया है। जीवन शैली के लिए यूथ लीडरशिप विकसित हो, इसके लिए कुछ क्षेत्र तय किए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, भोजन खाद्य सामग्री व्यर्थ होने से बचाना, घरेलू गीले कचरे से खाद, बिजली की बचत, पानी की बचत, सोलर रूफटॉप, अंकुर अभियान जिसमें मैं रोज पेड़ लगाता हूं, तो अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाना। शिवराज सिंह चौहान सरकार की युवा नीति की प्रदेश के युवा मुक्त कंठ से तारीफ कर रहे हैं। नई युवा नीति का निर्माण हुआ है और जिसके क्रियान्वयन से हम सभी युवाओं को मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इसमें मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए युवा, खेल, उद्यम और अन्य जितने भी सभी सेक्टर हैं, उन सभी में युवा किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, यह तय किया गया है। फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कई बार उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं उस टाइम पे कि आपको फॉर्म भरना है, पैसे नहीं है और डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम आ गए हैं और अलग अलग एग्ज़ाम की फ़ीस लग रही है उनमें। तो उन्होंने एक ही रजिस्ट्रेशन कराना, आपको एक बार लाइफ टाइम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और इवन स्टूडेंट लाइफ पास कर लेते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो भी काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है इसमें। एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जब आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें हर एक युवा के लिए 8,000 रुपये प्रति माह देने का वो किया है। इससे क्या होगा कि जो युवा है उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं। शिवराज सिंह पर प्रदेश के युवा पिछले 18 साल से भरोसा जता रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस विजन के साथ युवाओं का भविष्य संवारने की मुहिम में लगे हैं, तभी तो प्रदेश के भांजे भांजियां उनमें अपना मामा देखते हैं। अगर ये कहा जाए कि शिवराज सरकार युवाओं के साथ, तो गलत नहीं होगा। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस वक्त ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट से नर्सिंग कॉलेजों को झटका लगा है। हाई कोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की याचिका को खारिज किया है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मध्य प्रदेश के 364 कॉलेज की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व 2019 से 21 के बैच की परीक्षाओं में भी रोक लगाई गई है। बच्चों के भविष्य को खतरा बताकर सुप्रीम कोर्ट में ये कॉलेजों ने याचिका दाखिल की थी।